Good morning, student. So today topic is about discuss फेनुग्रीक डिजीज और उसी को हम कहते हैं मेथी, राइट। मेथी पे जो दो इम्पोर्टेंट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट डिजीज लगते हैं, फर्स्ट है पाउडीमेटू ऑफ फेनुग्रीक इरसाइफी पॉलीगोनी के द्वारा लगता है, और नंबर 2 है सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट ऑफ फेनुग्रीक सर्कोस्पोरा ट्रांसफिना के द्वारा लगता है। इस तरह दो डिजीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। सो बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट ऑफ मेथी या फेनुग्रीक डिजीज पे। सर्कोस्पोरा डिजीज पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सिस्टमेटिक पोजीशन। सिस्टमेटिक पोजीशन में किंगडम फंजाई, फाइलम विट्रोमाइकोटा, क्लास हाइपोमाइसिटीज, ऑर्डर मोनिलियल्स, फैमिली डीमेटिएसी, जीनस सर्कोस्पोरा, स्पीशीज ट्रांसवर्सिना, राइट। जो इसको काजल ऑर्गेनिज्म बोलते हैं सर्कोस्पोरा ट्रांसवर्सिना। नेचर ऑफ डिजीज में सीड बॉर्न डिजीज, क्योंकि प्राइमरी इन्फेक्शन टेक प्लेस बाय सीड्स। जो प्राइमरी इन्फेक्शन होता है वो सीड्स के द्वारा होता है, सीड के द्वारा फैलता है, इसलिए हम उसको सीड बॉर्न पैथोजन कहते हैं। नेचर ऑफ पैथोजन पैरासाइट, जनरली पैरासाइट फंगस ग्रो ऑन ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो हमेशा जीवित पदार्थ पे फंगस आते हैं उसी को हम पैरासाइट फंगस कहते हैं, राइट। डिस्ट्रीब्यूशन, यह डिजीज कहाँ कहाँ पाया जाता है। सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट इज ए वर्ल्ड वाइड लाइक कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका एंड इंडिया। यह डिजीज जहाँ जहाँ भी खेती मेथी की जाती है हर जगह रिपोर्ट किया गया है। अपने देश में, इन आवर कंट्री, विभिन्न ग्रोइंग या डिफरेंट ग्रोइंग स्टेट लाइक यूपी, एमपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, ईटीसी एक्सेट्रा, ऐसे डिजीज है, ऐसे स्टेट हैं जहां पे इस डिजीज को रिपोर्ट किया गया है, राइट। सिम्टम्स अपीयर ऑन ओल्ड लीव्स एंड लीजन सराउंडेड बाय ए येलोइश हालो। जो पुरानी पत्तियों पे सिम्टम बनते हैं वो सराउंडेड गोले गोले आकार के सर्कुलर स्पॉट ज्यादा मात्रा में बनते हैं, और यही स्पॉट जब आपस में कोलैप्स कर जाता है तो बड़ा बड़ा स्पॉट दिखाई देने लगता है। ऑन इंडिविजुअल प्लांट ओनली अपीयर फ्यू लीव्स, पार्ट्स एंड स्टेम। इसके अलावा इसके जो सिम्टम, अगर सीवियर इन्फेक्शन हो गया हो तो पार्ट्स पे दिखाई देते हैं, स्टेम पे दिखाई देते हैं, बालियों पे भी दिखाई देते हैं। पार्ट्स डिस्कलर्ड एंड सनकेन। जो पार्ट्स का कलर होता है वो डिस्कलर्ड हो जाता है और सनकेन कलर में हो जाते हैं, चमकीले रंग में आ जाते हैं। इस तरह बच्चों जो सिम्टम बनता है प्लांट के ऊपर सर्कुलर स्पॉट, क्योंकि सर्कोस्पोरा का जो स्पॉट बनता है सर्कुलर स्पॉट जगह जगह बनते चले जाते हैं, और यही स्पॉट जब आपस में कोलैप्स कर जाता है तो बड़ा साइज में दिखाई देने लगता है। पार्ट्स पे सिम्टम दिखाई देते हैं, स्टेम पे दिखाई देते हैं, एंड लिप्स पे भी सिम्टम बनते दिखाई देते हैं, राइट। इटियोलॉजी, अब देखिए सब डिवीजन डिट्रोमाइकोटिना का फंगस है तो ऑलरेडी माइसिलियम क्या होगा, सेप्टेड होगा, ब्रांचेज होगा, यूनिस इंट्रासेलुलर हो सकता है, इंटरसेलुलर हो सकता है। उसी को हमने लिखा है माइसिलियम ब्रांचेज, सेप्टेड, इंटर एंड इंट्रासेलुलर। A large number of nucleus, considerable amount of cytoplasm, Golgi body, mitochondria are contain conidiophore. Conidiophore is a erect outgrowth and condia are formed at the tips of conidiophore. Each conidiophore elongated and septated. Mature condia drop and disseminated by wind. इतने आपको लिखने हैं। नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता नहीं क्योंकि सब डिवीजन डिट्रोमाइकोटिना का फंगस है। तो हमने शार्ट में यहाँ लिखा है माइसिलियम ब्रांचेज, सेप्टेड, इंटर एंड इंट्रासेलुलर, कोंडियोफोर डेवलप ए ग्रुप फेसिकल, कोंडिया आर हाईलाइन, ए सर्कुलर, स्ट्रेट एंड मल्टी सेप्टेड, राइट। कई सेप्टा बनते हैं। एपिडेमोलॉजी, फंगस की ग्रोथ करने के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए, तो द मेन सोर्स ऑफ ओवरविंटरिंग इन प्लांट डेब्रिज वेयर स्ट्रोमा कैन फॉर्म। जो अधिकतर मेथी प्लांट जो होता है वो अधिकतर जाड़े में दिखाई देता है, उसी के ऊपर पाउडीमेटू भी आता है, उसी के ऊपर सर्कोस्पोरा भी डिजीज दिखाई देता है।
और उसको ओवर विंटरिंग जाड़े के पश्चात ज्यादा मात्रा में दिखाई देते हैं। जो स्पोर अधिकतर सर्वाइव करते हैं, प्लांट डेब्रिस पे सर्वाइव करते हैं, जो पत्तियां जमीन पे गिर जाती हैं उसके ऊपर स्पोर पड़े रहते हैं। कोंडिया आर जर्मिनेट बेस्ट एट हाई टेम्परेचर। कोंडिया जो होती है अधिकतर हाई टेम्परेचर होने लगता है तभी ग्रोथ करती है। दे डिस्पर्स मेनली रेन स्प्लेश एंड विंड। ये हवा के द्वारा, पानी के द्वारा या कोई अदर फैक्टर के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रांसमिशन होता है या डिस्पर्स होता है। कैसे कंट्रोल करना है? मैनेजमेंट, फर्स्ट रिमूव इन्फेक्टेड प्लांट, कलेक्टेड इन्फेक्टेड प्लांट को कलेक्ट करिए और उसको जला दीजिए। नंबर 2, सिलेक्शन ऑफ हेल्दी सीड्स। हमेशा एक अच्छे बीज का चयन करना चाहिए। अच्छा बीज होगा तो अच्छा प्लांट होगा। नंबर 2, फॉलो क्रॉप रोटेशन। हमेशा क्रॉप रोटेशन यूज फंजीसाइड बाबास्टीन 100 ppm एज ए सीड ड्रेसिंग टू कंट्रोल द डिजीज। इस तरह हम फंजीसाइड का स्प्रे करके डिजीज को कंट्रोल किया जा सकता है। तो बच्चों हम देखते हैं जो स्पॉट दिखाई दे रहा है, सर्कुलर स्पॉट दिखाई दे रहे हैं मेथी के ऊपर, इसको जब आप टीच करेंगे तो माइसीलियम सेप्टेट दिखाई देगा और इसके ऊपर कोंडियो 4 सेप्टेट होंगे, कोंडिया मल्टी सेप्टेट होगा। कोंडियो 4, कोंडिया दोनों इलांगेटेड स्ट्रेट शेप में होते हैं। तो आज का टॉपिक है सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट ऑफ मेथी या फेनुग्रीक ऑफ सब डिवीजन डिट्रोमाइसिना का फंगस है। काजल ऑर्गेनिज्म सर्कोस्पोरा ट्रांसवर्सिना, सीड बॉर्न पैथोजन होता है, पैरासाइट होता है। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। ओके।